शादी के पहले ही रात में पत्नी ने अपने पति से कहा, अगर तुम मुझे टच किए तो तुम्हारे मैं 35 टुकड़े कर दूंगी। वह अपने घूंघट में छुपी बैठी थी। दूल्हा पास में गया। दुल्हन ने कहा, अगर मुझे टच किया तो 35 टुकड़े कर दूंगी। मैं किसी और की अमानत हूँ। दुल्हन अपने हाथ में चाकू लेके ही सोती थी, क्योंकि यह शादी नहीं, एक डर बन गया था। इसी डर से दूल्हा हनीमून पर नहीं गया, क्योंकि दुल्हन चाकू लेकर सोती थी। फिर एक रात लड़की दीवार से कूदकर प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। वह शादी नहीं, एक धोखा था। इससे पहले चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह सच्ची घटना प्रयागराज के कप्तान और सितारा की है। दोनों की शादी परिवार वालों ने रजामंदी से की थी। शादी के पहले लड़की ने सहमति मांगी गई। उसने भी इनकार नहीं किया। लड़की ने भी कहा, कर दीजिए, रिश्ता सही है। अरेंज मैरिज शादी हुई थी। मेहमानों के साथ धूमधाम से गीत गाने हुए, विदाई हुई। दोनों परिवार खुश थे जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। लेकिन पहले ही रात को कुछ ऐसा होता है तो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। चाकू दिखाकर धमकियां 3 रात तक दी जाती हैं बराबर। बेइज्जती के चलते पति ने किसी से कुछ नहीं कहा। पति अंदर अंदर ही घुटता रह गया। इस ड्रामे के बारे में 3 मई को लड़के ने अपनी माँ से बताया तो लड़की ने साफ साफ बोल दिया, मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास भेज दो। मामला इतना बढ़ गया कि थाने तक जाना पड़ा। लेकिन इसी बीच लड़की दीवार से कूदकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। लड़के ने बताया, वह चाकू लेकर बैठी थी। उसने कहा, पीछे हट जाओ, मैं अमन की अमानत हूँ। मैं चौंक गया और जान बचाकर बैठा रहा। एक दिन कप्तान को सितारा पर शक हुआ तो कप्तान को सितारा के वेबसाइट चैट के बारे में पता चल गया। सितारा प्रेमी अमन, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता था, उसमें खुलेआम लिखा था, अगर कप्तान कुछ बोलोगे तो 10-20 लड़कों को लेकर मरवा दूंगा मैं आपको। लड़के ने कहा, जब पहली रात को लड़की चाकू दिखा सकती है तो अकेले में ले जाकर क्या कर सकती है, सोचकर बड़ा मुझे डर लगता है। 29 अप्रैल को शादी हुई और 3 मई को सबको मालूम हो गया। 25 मई को दोनों परिवार बैठकर सितारा को समझाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लिखित समझौता हुआ, सुलहनामा, रजामंदी भी किया गया। फिर 1 जून को मौका पाकर घर की छत से सितारा फरार हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे पर सामने आया है। पुलिस प्रशासन बोल रहा है, अगर शादी रजामंदी से हुई है तो किसी की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? यह शादी नहीं, धोखा है। लड़की के घर से कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन जोर दबाव डाल रहे हैं कि सारा दहेज वापस कर दिया जाए। लेकिन इधर लड़के वाले समझौता की गुहार लगा रहे हैं कि लड़की आकर कोई उल्टा आरोप ना लगा दे। इस बात का डर सता रहा था लड़के वालों को। दूल्हा कहता है, अब मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। यह कहानी प्यार की नहीं है, यह कहानी एक इंसान के विश्वास की हत्या की है कहानी है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। तो प्लीज ऐसा ना करें। जिससे प्यार कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर वालों को सूचना दें कि इससे हम प्यार कर रहे हैं, वरना हमारी शादी कहीं और ना की जाए। तो हम तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया बहनें जो भी हैं, गलत काम ना करें, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल होता है और इसमें माँ बाप भी परेशान होते हैं। दोनों तरफ के जो लोग रहते हैं उनको बहुत बड़ी परेशानियां आती हैं। तो चलिए,
मिलूँगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।